हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 11.3 का 5th क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 5th क्वेश्चन है हमारा, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। ये सेंटेंस का क्या मतलब है? एक कॉनिकल पिट है। कॉनिकल पिट का मतलब होता है गड्ढा। कॉनिकल है वो कोन की शेप का है, पिट मतलब गड्ढा और कोन की शेप का है। और कह रहा है टॉप डायमीटर, यानी उसके जो टॉप है, ऊपर का जो हिस्सा है, उसका डायमीटर कितना है? 3.5 दे रखा है। जब डायमीटर दे रखा है तो हम रेडियस भी निकाल लेंगे। और क्या बोल रहा है? इज, यानी इसी की बात कर रहा है। इज 12 मीटर डीप, ये 12 मीटर डीप है, यानी इसकी जो गहराई है वो 12 मीटर है। हम इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं भाई, नीचे से देखेंगे तो ऊंचाई, यानी कि इसकी हाइट हो गई 12 मीटर और इसका डायमीटर हो गया 3.5 मीटर। आगे क्या बोल रहा है? What is its capacity in किलोलीटर्स। हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है, और कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम निकालना है। जब भी कैपेसिटी बोलेगा आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है और किलो लीटर्स में निकालना है। तो किलो लीटर्स में निकाल लेंगे। पहले हम इसका कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये सारी चीजें जितनी भी दे रखी है वो सारी लिखनी पड़ेंगी। तो डायमीटर दिया है, डायमीटर लिख लेंगे। डायमीटर दिया है तो उससे रेडियस निकालेंगे 2 से डिवाइड करके। और रेडियस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम निकालने में रेडियस आता है, तो इसलिए पहले रेडियस पता होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे अब? हाइट। हाइट कितनी है? 12 मीटर। तो रेडियस भी निकाल ली, हाइट भी निकाल ली, और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम, यानी इसकी कैपेसिटी। तो ये 1/3 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमने यहाँ निकाला था ये, तो हमने ये रख दिया। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा लिया। और हाइट कितनी है इसकी? 12 मीटर, तो 12 लिख लिया हमने। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इसको हमने 2 बार लिख दिया। और ये मैंने नीचे 20 क्यों लिखा है? यहां से पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो लग गई, क्योंकि उधर से गिनेंगे तो एक के बाद पॉइंट है, और पॉइंट हटाते तो नीचे जीरो लग जाती है। तो यहाँ 35/20 इंटू 35/20 और 12 ऐसे लिख दिया। अब इसको हमने सॉल्व किया तो इतना आया। सॉल्व कैसे किया दिखाते हैं। 7 पंजे 35, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 हो गया, और 5 4 जा 20 हो गया, ये कट गया। और फिर 4 3 जा 12 हो गया, और 3 1 जा 3, ये कट गया 3 से। अब क्या रह गया? ये रह गए। तो 5 से काटेंगे इसको, 5 4 जा और 5 7 जा, ये कट गया। फिर यहाँ 2 से कट रहे हैं दोनों, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कट गया। उसके बाद हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, ये लिख दिया, और नीचे हमारे पास 2 बचा है, और मीटर क्यूब लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि ये सारी वैल्यू मीटर में दे रखी है। और क्यूब क्या लगाना है? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम निकालने, और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्यूब लगाना होता है। सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर क्यूब लगा देते। अब इसको हमने और डिवाइड किया तो 38.5 मीटर क्यूब आ गया। हमें यहाँ पर मीटर में नहीं निकालना था, हमें तो किलो लीटर में निकालना था। तो किलो लीटर्स में निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1 किलो लीटर। अगर मीटर में वैल्यू दे रखी है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1 किलो लीटर। तो इसी तरीके से जब हमारे पास 1 मीटर क्यूब की वैल्यू है तो इतने मीटर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 38.5 किलो लीटर, यानी इसकी जो कैपेसिटी है वो किस में आ गई? किलो लीटर में आ गई। तो हमने लिख दिया द कैपेसिटी ऑफ द कॉनिकल पिट। ये जो कॉनिकल पिट है, इस प्रकार इसकी जो कैपेसिटी है है क्या है? 38.5 किलो लीटर। तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।